एपिसोड 8 में हम पहले के देखते हैं जिसमें ली डॉक्टर मो के फैमिली से मिला और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसने मो की बेटी कौहान को बचाया और पता चला कि डॉक्टर मो ने इमोर्टल की तलाश में अपनी फैमिली को भी त्याग दिया और उनकी रक्षा के लिए झांग को वही छोड़ने का निर्णय लिया। मो कौहान को अलविदा बोलकर उसके बताए गए रास्ते पर सैनिन घाटी को ढूंढता है और रास्ते में उसकी मुलाकात वॉन से हुई। उसके साथ यात्रा पर साथ गया और उसे वह रास्ता पहले याद दिला रहा था और दोनों एक बारात को जाते हुए देखते हैं जिसे देखकर वॉन्ग बहुत एक्साइटेड हो गया था। ये शादी ली की सिस्टर की हो रही थी। वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि इस लड़की का भाई 7 मिस्ट्रेस का कल्टीवेटर है और वो हर महीने इन्हें पैसे भेजता है। इधर ली अपनी बहन की डोली जाते देखकर बहुत इमोशनल हो गया था और अपनी मदर को भी देख रहा था। वह वॉन कहता है कि अगर तुम इनको जानते हो तो जाकर इनसे बात कर लो। फिर हार्ली अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसकी बचपन की यादें ताजा हो गई थी। काफी समय पहले सभी खुशी से रहते थे लेकिन वुल्फ गैंग ने इनकी सारी खुशी छीन लिया और ली खुद से ही बातें कर रहा था। वो कहता है कि आप लोगों को हैप्पी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला लेकिन हम वो पुराने दिन वापस नहीं कर ला सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि मैं इमोर्टल की यात्रा पर जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए एलिजर रख रहा हूँ और मेरे पास अभी बचे हुए पैसे यहाँ रख दिए हैं जो आपके काम आएगी। जिसके बाद अपनी सिस्टर का दिया हुआ ब्रेसलेट वहीं पर छोड़ देता है ताकि वो ब्रेसलेट उसके सिस्टर की हिफाजत करे। ली कहता है कि मुझे माफ करे, मेरा सफर मुश्किल होगा इसलिए मैं बिना मिले जा रहा हूँ, मैं आपका दिल दुखा कर नहीं जाना चाहता। जिसके बाद ली चला जाता है। वान उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। ली थैंक्स बोलकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। वान ली को बता रहा था कि टायरिन घाटी में एक इमोर्टल समारोह होने वाली है, इसमें खास कर फ्री कल्टीवेटर ज्वाइन करते हैं। तो ली उसे फ्री कल्टीवेटर के बारे में पूछता है तो वान कहता है कि ऐसे लोग जो किसी भी सेक्ट का हिस्सा नहीं है उन्हें फ्री कल्टीवेटर कहा जाता है। हमारे कंट्री में टोटल 7 कल्टीवेटर थे जिसमें है मार्स मुनसेक, येलो मेपल वैली, स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन, क्लियर, व्हाइट सेट, स्लेबल और मेसन डोल, स्पिरिचुअल फोर्टिक्स और अंत में है ग्रेट सॉग सेग। साथ में कुछ फैमिली भी आती है जिनमें से एक है यान फैमिली। बाकी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। और बात करते हुए दोनों टैनिन घाटी के पास आ गए थे। वान कहता है कि वहाँ एक छोटा सा फॉर्मेशन है जिसे बादलों के बीच छुपाया गया है ताकि वहाँ पर इमोर्टल्स न जा पाए और ऑर्डिनरी लोग कभी भी वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन मुझे यह सब पता है। जिसके बाद दोनों पहाड़ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत धुंध थी जिसे देख कर ली कंफ्यूज हो जाता है पर वान ने भी ली को हाथ पकड़कर उसे पोर्टल के अंदर खींच लिया था। इस तरह ली टैनिन घाटी में इंटर करता है। वहाँ पर पूरा शहर बसा था। वान कहता है कि अगर तुमको कुछ खरीदना है तो तुम स्पिरिचुअल स्टोन या एलिक्सर को चेंज करके शॉपिंग कर सकते हो। दोनों शहर को एक्सप्लोर कर रहे थे तभी देखता है कि वान का बटुआ चुरा कर लेता है तो ली भी तुरंत उस बटुए को ले लेता है। इस बंदे का नाम वो ज्यूजी था। एक बंदी उसे पूछती है कि तुम्हारा बटुआ कहाँ है। यहाँ ली वांग को उसे वापस करते हुए कहता है कि चोर तो यहाँ पर भी है। तब वहाँ चिंगविंग नाम का एक बंदा बात कर रहा था जो कि ज्यूजी तो बस मजे के लिए चोरी करती है, वो तुमको परेशान नहीं कर रही थी, वो तो बटुए को वापस कर देती। ज्यूजी ली की तारीफ कर रही थी। वो कहती है कि भले तुम कल्टीवेशन में ज्यादा नहीं पर तुम्हारी नजर बहुत तेज है। जिसके बाद चिंगविंग दोनों से काफी अच्छे से बात कर रहे थे। वो ली को असेंबली में साथ जाने को कहते हैं। ली उन्हें मना कर देता है। वो कह रहा था कि मुझे इस शहर को एक्सप्लोर करना है, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलूंगा। ली को इन पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। डॉक्टर मोर के साथ ये एक्सपीरियंस से हार्ली बहुत ही समझदार हो गया था। जिसके बाद वह शहर को घूमता है और एक दुकान में एक बुक उसे पसंद आती है। वह बुक फॉरएवर स्प्रिंग का था। ली को वह एलेक्सर देकर बुक को खरीद लेता है। जिसके बाद वो देखता है कि एक बंदी ब्रोकन मैजिक फ्रेगमेंट को सेल करने की कोशिश कर रही है लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोग जानबूझकर उसे तंग कर रहे हैं और लड़की का नाम हांग था। उस फ्रेगमेंट को 5 रिचुअल स्टोन में बेचना चाहती थी पर वो लोग उसे बस एक स्टोन देने के लिए तैयार थे। ली देखता है कि वो फ्रेगमेंट चीजों को गायब कर सकता है इसलिए वो तुरंत ही गोल्डन एलिक्सर देकर उसे खरीद लेता है। लेकिन यह बात उस बंदे को अच्छी नहीं लगती इसलिए वो ली के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। उसने ली को मारने के लिए अपना वेपन निकाल लिया था लेकिन तभी चिवशियान नाम की एक बंदी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि सीनियर यून फ्रिंग, ये फ्रेगमेंट हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, जल्द ही असेंबली स्टार्ट होने वाली है तो हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। तो यूनफ्रिंग भी उसकी बात को मान लेता है। वो कहता है इस खूबसूरत लड़की की वजह से तुम आज बच पाए मगर हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इससे ली थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। उसे पता नहीं था कि कल्टीवेशन में भी ऐसे लोग होते हैं। जिसके बाद वो अकेले जाकर अपनी ग्रीन बोतल को बाहर निकाल देता है और उस बोतल को मैजिक फ्रेगमेंट से छुपा कर रख लेता है और वहाँ से जा रहा था तब उसे दुकान में रहने वाली वो बंदी पास आ जाती है और वो धन्यवाद बोलकर कहती है कि आपके लिए एक स्पेशल चीज है। स्पेन जैसे चीज दिखने वाले का नाम जिनझू कहा जाता है और इससे दूसरे दर्जे के राक्षस के पंखों से बनाया गया है और इसका उपयोग ताबीज बनाने में किया जाता है। ली उसका कीमत पूछता
है तो वो बोलती है कि 2 बॉटल इरेजर, पर ली कहता है कि यह ज्यादा है। फिर वो साथ में एक बुक को भी देती है जिससे ली देखता है और उसको वो पसंद आ जाती है। ली दोनों को खरीद लेता है। यहाँ वान अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था। उसने एक बंदी बॉन्ड से कहती है कि उसका कल्टीवेशन अच्छा होकर भी वो असेंबली में के लिए पास नहीं हो पाएगा। कहती है कि बॉन्ड, तुम जी कंटेस्टेशन के 7th रैंक पर हो और 10 साल पहले असेंबली हुई थी जिसमें 10th और 11 कल्टीवेटर मारे गए, इसलिए वो लोग सावधानी से काम कर रहे हैं। यूजी कहता है कि हर 10 साल में असेंबली की जाती है, इसमें सभी नए स्टार और अच्छे सेक्टर के बंदे आते हैं। और रही बात हमारे, तो हम 3 कल्टीवेटर हैं, हमारे पास ना स्किल है ना ही मैजिक वेपन, तो हमें पूरा करने का चांस नहीं मिलेगा। तो वान कहता है कि 3 कल्टीवेटर को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि 7 से के पास एलेक्सर होते हैं और बिना एलेक्सर के कल्टीवेटर बनना इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पास नहीं कर पाए तो कल्टीवेटर की राह पर नहीं जा सकते। इधर एक बंदा कहता है कि एक और रास्ता है जो कि इमोर्टल टोकन है, जिसके जरिए तुम आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। इधर ली दूर से उनकी सारी बातों को सुन रहा था। उसके पास भी एक इमोर्टल टोकन था जिसे वह देखकर वो कह रहा था कि इस बार शायद मुझे गलती से बड़ा खजाना मिल गया।